नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं। बैंकिंग का नाम है आईसीआईसीआई बैंक, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। करीबन करीबन 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा बैंक मत समझ लेना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है वो इंडिया के नंबर वन बैंक है। वो 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उसका मार्केट कैप है। तो आज मैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट मतलब प्राइवेट बैंक के बारे में बात करूंगा। और आज का वीडियो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा दिखाऊंगा। जो मैं पिछले इसके ऊपर वीडियो बना था उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपको देखकर आपको कंपनी का स्ट्रेंथ पता चलेगा। क्या कंपनी प्रीवियस में किस तरीके से काम कर रहा था, आज वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना और जरूर करना, क्योंकि बहुत कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। और आज स्पेशल डे है, गणेश चतुर्थी है, तो इसलिए आपको सबको बहुत बहुत मतलब आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्पेशल डे में तो आज कुछ अलग अलग वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। तो पहले भी वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए। डिटेल्स वीडियो है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बैंकिंग का नाम पहले मैं बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक, जो पिछले दिनों में करीबन करीबन 4% तक तेजी देखने को मिला था। आप सभी जानते हैं मार्केट में तो पिछले दिनों में तो रॉकेट की तरह भागा सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी और सेंसेक्स इतना तेजी से भागा, जिस तरीके से गिरावट हुआ था एक दिन में, उसको भी रिकवरी किया और उसको भी हाई लेवल को भी ब्रेक किया। तो मैं आज इसी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे हद पार कर दिया, क्योंकि कंपनी 52 वीक हाई लेवल को ब्रेक किया। तो चलो मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो अब इंडाइसेस के ऊपर आएंगे एनएससी के, तो आपको बैंकिंग में जाना होगा, और वो भी कौन सा बैंक? प्राइवेट बैंक। आप निफ्टी प्राइवेट बैंक के ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने सारे बैंक्स है आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको एक बैंक मिलेगा जो है ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, आईसीआईसीआई बैंक, और दूसरा है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के ऊपर भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस कंपनी का डिटेल्स। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए 52 वीक के हाई अचीव कर चुके हैं, और 52 हाई अचीव पिछले दिनों में ही किया है। तो अब सोचिए कंपनी कितना हाई स्ट्रेंथ लेकर काम कर रहा है। तो सेम टू सेम और भी बहुत सारे कंपनीज है जो हाई लेवल में है, तो हाई लेवल को टच किया और टच करने की कोशिश कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक लगातार हाई कर रहा है, लगातार हाई कर रहा है। तो एक बार मैं आपको चार्ट पैटर्न तो दिखाऊंगा, तो उससे पहले कंपनी का इन्फॉर्मेशन कुछ आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। तो चलो कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हो। मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी का बेसिक ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, वो आप देखेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर पहले 2018, उससे प्रीवियस भी आप जाकर देख सकते हैं। 18 में देखेंगे तो 10 था, उसके बाद 19 में 5 हुआ, 20 में 12 हुआ, 2021 में 24 हुआ, उसके बाद 2022 में 33 हुआ। मतलब अर्निंग पर शेयर जो है, बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है, वो धीरे धीरे ग्रोथ होता चला गया। उसके बाद देखिए कैश ईपीएस, मतलब कैश का जो अर्निंग पर शेयर होता है, मतलब जो जो फ्री कैश फ्लो होते हैं, मतलब जो कैश मतलब लिक्विड कैश होते हैं, तो उसका कितना अर्निंग हुआ, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ हुआ। तो मुझे यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो चीज़ मुझे आपको दिखाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेशियोज। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका जो परसेंटेज है, वो एक ही रेंज में काम कर रहा है, एक बार भी रेंज चेंज नहीं किया, वो ही 3% के आसपास ही है। अगर सबसे जो बड़ी पॉइंट्स है, वो है कंपनी का कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या होते हैं मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। सीए मतलब करंट अकाउंट, और एसए मतलब सेविंग अकाउंट। तो सेविंग एंड करंट अकाउंट, इस दोनों अकाउंट से ही देखा जाए तो बैंकिंग के हाथ में पैसा आता है। मतलब कस्टमर जो पैसे देते हैं, मतलब जमा करते हैं करंट अकाउंट के माध्यम से, सेविंग्स अकाउंट के माध्यम से, इस दोनों माध्यम बैंकिंग को पैसा मिलता है। और उसी पैसे से बैंक क्या करते हैं, कॉरपोरेट को पर्सनल लोन, होम लोन, गाड़ी के लिए लोन, कुछ भी लोन आप बैंक से जब लोन लेना चाहते हैं, तो आपको बैंक प्रोवाइड करते हैं लोन इसी पैसे से। तो कासा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी बैंकिंग के लिए। अगर कासा रेशियो कम हुआ तो बैंकिंग के लिए
मतलब लोन देना भी कम हो जाएगा और बैंकिंग का अर्निंग कम हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कासा रेशियो का जो रेशियोज है, तो कंपनी एक ही रेंज में यहाँ भी चल रहा है। तो फिर भी मैं 2018 के बारे में बात करूँ तो कंपनी 51 था, मतलब बहुत अच्छा खासा कासा रेशियो था। और धीरे धीरे कंपनी का कासा रेशियो कम हुआ और कंपनी का रेंज अभी उसी लेवल में है, 48 45 के 45 से 50 इस लेवल में ही कंपनी काम कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। 45 भी कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। कंपनी परसेंटेज के हिसाब से कासा रेशियो बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिवली लगा। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो भी आपको देखना चाहिए कि एक्चुअली इंटरेस्ट का जो मार्जिन है, तो इंटरेस्ट मतलब देखा जाए तो बैंक बैंक ने क्या किया, जो इंटरेस्ट लिया और बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट जो दिया, तो दो अलग चीज है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान के चलिए बैंक, हर बिजनेस का दो चीज होते हैं, एक है लाइबिलिटी, एक है एसेट। तो आप कहेंगे सर लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है। लाइबिलिटी होते हैं जो बैंक ने जो पैसा लिया कस्टमर को से, जो पैसा लिया मतलब मान के चलिए सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से और एफडी से, ये जो पैसा लिया वो पैसा क्या हुआ, बैंकिंग के हाथ में आया। और उस बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को लेकर बिजनेस करते हैं। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, जितने सारे लोग पैसे रखे हैं बैंक में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो बैंकिंग के लिए एक लाइबिलिटी है, मतलब कस्टमर उसके लिए लाइबिलिटी है। और बैंक ने क्या किया, उसी पैसे को जिसको दिया लोन के हिसाब से, वो कोई भी लोन हो सकते हैं, तो उनसे क्या कमाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के पैसे से ही बैंक चलेगा, बैंक का फायदा होगा। तो वो है बैंकिंग के लिए एसेट। तो यहाँ पे देखना है कॉस्ट ऑफ मतलब इंटरेस्ट मार्जिन जो है कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मतलब बैंक ने जो इंटरेस्ट कस्टमर को दिया था पैसा, उससे कंपनी का इंटरेस्ट कितना ग्रोथ हुआ, ऑब्वियसली इंटरेस्ट ग्रोथ हुआ, अच्छी बात है। तो कंपनी का एसेट और कंपनी का लायबिलिटीज सारे के सारे चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रेशियोज का जो परसेंटेज है ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इसीलिए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक कहा जाता है। क्योंकि इसका और भी फंडामेंटली फाइनेंशियल डिटेल आप चेक करेंगे तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 6,17,820 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाँ मानता हूँ बैंक ने कर्जा लिया करीबन 6.89% का इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो इक्विटी डेप्थ ऑफ इक्विटी ज्यादा रहेगा क्योंकि बैंकिंग है, तो कर्जा तो लेगा ही, इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है, इसका कोई मतलब कोई आप नेगेटिविटी नहीं तो सोच सकते। क्योंकि बैंक को कर्जा लेने के बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है वो आपको देखना है, कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं रहा वो देखना है। हाँ बैंक ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, और सिर्फ मेंटेन नहीं कंपनी ग्रोथ भी किया। आप देख सकते हैं 6,000 करोड़ था 2011 में, आज वो बन चुके 25,000 करोड़ तक। तो सोचिए बैंक ने इसको मेंटेन जो किया ना। हाँ आप कहेंगे सर बीच में तो 12,000 करोड़ हो गया था 2015 में, और 19 में 4,000, 20 में 9,000, 18 में 7,000 क्यों बना, क्योंकि देखिए हर टाइम बिजनेस चलता नहीं, किसी किसी सिचुएशन में बिजनेस कम होता है, किसी मतलब कुछ कुछ सिचुएशन में बिजनेस ज्यादा भी होता है। तो मतलब कुछ ही टाइम में इस तरीके से चेंजिंग होता रहता है, तो इसमें आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर बैंकिंग का रेशियोज रिटर्न देखेंगे तो तगड़ा रिटर्न दिखेगा। आप कहेंगे सर 10 साल में 18% बहुत छोटा हो गया ना, कम हो गया ना, बिल्कुल भी नहीं। राकेश जी ने खुद बता के चला गया, उन्होंने खुद इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि अगर मार्केट मुझे 15% भी रिटर्न देना तो भी मैं मार्केट का मतलब लीडर हूँ। अगर मार्केट मुझे 18% के ऊपर रिटर्न दे, 20% के ऊपर रिटर्न दे, तो मैं मार्केट का बॉस हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने खुद कमेंट किया है। तो आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, यही काफी है। तो 18% मतलब अच्छी रिटर्न मिल रहा है कंपनी ने। तो रिटर्न के चक्कर में मत पड़ना, पहले कंपनी के इन्फॉर्मेशन देख लेना। चलो मैं और एक इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ जो मुझे सबसे जो अच्छा लगा इस कंपनी का, वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी बैंकिंग के लिए। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी पैसा आपके पास आ जाए, मान के चलिए बैंकिंग के पास 60-70% का रेशियो है, मतलब बैंकिंग के पास पैसा आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, बैंक उसको पैसे को क्या कर रहा है, लोन के हिसाब से बांट रहा है। तो लोन बांट तो देंगे मगर लोन उठा पाना, मतलब मार्केट में पूरा के पूरा लोन उठा पाना ऐसे नहीं होता। तो बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको बैड डेप्ट किया जाता है। तो इस डिफॉल्ट लोन को एनपीए कहा जाता है। मतलब कितने मार्केट में पैसा अभी भी पड़े हुए हैं, कितने परसेंटेज जो पैसा अभी तक आपने उठा नहीं पाया। तो प्राइवेट बैंक हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप यही पीएससी बैंक में इस एनपीए को देखेंगे तो आपको हालत खराब हो जाएगा। तो कंपनी का पैग रेशियो जो है वो ठीक ठाक लेवल है, बहुत अच्छी बात है। मैं 0.50 के नीचे हमेशा देखना चाहता था इसको, तो ऑब्वियसली ठीक ठाक लेवल में है। और सीएआर मतलब कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो है वो भी बहुत शानदार है, 19% है। तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या होते हैं, तो देखिए कोई भी बैंक जब
बैंकिंग के पास जब पैसा आते हैं तो उनमें से एक परसेंटेज बैंकिंग के हाथ में होना चाहिए। तो आरबीआई ने एक मतलब एक रूल्स जारी किया कि 9% के आसपास, वर्ल्ड बेसिस में 8% है, इंडिया में सिर्फ 9% है, तो 9% के ऊपर आपको मतलब पैसे आपके पास होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। तो कंपनी के पास 19% है, अच्छी बात है। तो कंपनी का हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा, और सबसे जो तगड़ी पॉजिटिव मुझे लगा वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। मतलब मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है। तो लाइबिलिटी का कॉस्ट जो है वो 4% है, कोई बात नहीं, 4% का कॉस्ट वो चुका सकते हैं क्योंकि इसका प्रॉफिट रेशियो मार्जिन बहुत अच्छा खासा है। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी लॉकडाउन सिचुएशन के बाद जिस तरीके से मतलब एक रैली पकड़ा, और वो भी एक रेंज बाउंड में, इसको फ्लैग रेंज कहा जाता है, तो इस रेंज बाउंड में ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इस रेंज के ही अंदर काम करते करते कंपनी टॉप लेवल में जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी 52 वीक के हाई भी अचीव कर चुके हैं आज ही मतलब पिछले दिनों में। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए। अगर आपको प्राइवेट बैंक के ऊपर निवेश करना ही है और एक मतलब पॉजिटिविटी हिसाब से आप निवेश करना चाहते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ स्टडी कर सकते हैं। तो एक कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो एक बार रिसर्च करके निवेश करना, रिसर्च आपके खुद के दम पे करना, मतलब दम मतलब खुद के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट है, इसलिए स्मार्टनेस के साथ काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मिलते हैं इसी तरीके से एक नया स्टॉक लेके। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।